हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल एंटी वन पर। तो गाइस, आज की इस वीडियो हाई स्कूल परीक्षा 2026 विषय आपका गणित बेसिक होने वाला है, मैथमेटिक्स बेसिक। तो आज की इस वीडियो इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक देना, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेट आपका ए दिया गया है यहाँ पर, और इसके टोटल क्वेश्चन होने वाले हैं 23, और समय इसका 3 घंटा, मैक्सिमम मार्क्स इसका 75 अंक आपका पूर्णांक होने वाला है। ठीक है, टोटल प्रिंटेड पेज 16, और सेट ए का हम फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर से कर लीजिएगा। निर्देश आपके दिए गए तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए। सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। 1 से 5 तक वस्तु में प्रश्न रहेंगे, और 6 से 23 तक आपके यहाँ पर 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, जिसमें पूछा गया है क्या सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो 6 अंक के आपके यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला इसमें संख्याओं 96 और 404 का HCF होगा। तो यहाँ पर क्या बताना है आपको, HCF बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको लगा लेना है 4, V इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा आपका दिया गया है यहाँ पर, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 हो तो समीकरण का निकाय आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका दूसरे का करेक्ट आंसर होगा क्या, दूसरे में आप लोग लगा लेंगे एक अद्वितीय हल होगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा, द्वितीय बहुपद AX² + BX + C बराबर A बराबर 0 का आलेख होता है। तो तीसरे का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा C, परवलय। इसके बाद है यहाँ पर चौथा, चौथे में क्या पूछा गया आपका, AP 1074 का 30वां पद है। तो यहाँ पर चौथा जो क्वेश्चन पूछ गया है, इसका आपको करेक्ट आंसर लगा लेना है C, -77 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे का। इसके बाद हमारा पूछ गया पांचवा, पांचवें क्वेश्चन में क्या है, बिंदुओं P(x1, y1) और Q(x2, y2) के बीच की दूरी होगी। तो यहाँ पर आपका पांचवे का करेक्ट आंसर हो जाएगा A, PQ बराबर A, आपको मान पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये A इसका करेक्ट आंसर लगा लेंगे। छठवा पूछा गया है आपका, वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको यहाँ पर लगा लेना है 2, V इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छठवें का। यहाँ पर हमारे जो सही विकल्प दिए गए थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। इंग्लिश मीडियम में भी आप लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सेम टू सेम आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है इंग्लिश मीडियम में, जैसे मैंने आपको बताया है। और इसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरा दिया गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें हमें करना है 6 अंक की कंप्लीट। और अगर आप लोग इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों व ए व और v के लिए एचसीएफ ए बी इंटू एलसीएम ए बी बराबर डॉट डॉट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगाना है a इंटू वी। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है हमारा, रेखिक बहुपद AX + B का शून्यक होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है -V/A। यहाँ पर दूसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है, यदि ABC AP में है तब V बराबर A + C/2 और B A तथा C का कहलाता है। तो यहाँ पर आपका तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, समांतर माध्य। क्या लिखेंगे इसमें, समांतर माध्य। तीसरे का करेक्ट आंसर लगा लेंगे। चौथा प्रश्न पूछा गया है आपका, त्रिभुज ABC में AB बराबर इतना मान है, AC बराबर इतना, BC बराबर इतना। तो यहाँ पर कोण V का मान होगा। तो कोण V का मान बताना है हमें। तो यहाँ पर आपका जो चौथे का करेक्ट आंसर होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, 90 डिग्री। एक बार आप लोग इसमें 90 डिग्री लिख देंगे। इसके बाद हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि पांचवा पूछा गया है। इसमें वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया व्यास लंब जीवा को डॉट डॉट करता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समद्विभाजित। क्या करता है, समद्विभाजित इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समद्विभाजित। इसके बाद यहाँ पर दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग डॉट डॉट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको यहाँ पर लगा लेना है 1। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर जो दूसरा है वो भी रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरे में आपका सत्य सत्य लिखिए। तो ये जो है हमारे टोटल 6 अंक के पूछे गए हैं। तो प्रश्न नंबर तीसरे में हमें क्या करना है, यहाँ पर सही वो सॉरी सत्य सत्य कंप्लीट करना है, जो कि हमारे 6 अंक यहाँ पर दिए गए थे। पहला आपका दिया गया, दो समान कोणीय त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। तो पहला जो है आप लोग यहाँ पर लगा लेंगे सत्य। क्या हो जाएगा, पहला सत्य। दूसरा जो मुझे एक समांतर श्रेणी AP का व्यापक रूप इतना है, तो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सत्य, दूसरा आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा है, किसी बिंदु की X अक्ष से दूरी उस बिंदु का Y निर्देशांक या कोटि कहलाती है। तो ये जो है हमारा सत्य हो जाएगा। इसके बाद है, गोले का आयतन 4πr² होता है। तो ये हो जाएगा असत्य। ठीक है, ये नहीं होता है। इसके बाद किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है, ये भी असत्य हो जाएगा। इसके बाद है हमारा, कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई θ/360 × 2πr होती है। तो ये हो जाएगा आपका सत्य। इस प्रकार से आपके सत्य सत्य कंप्लीट हो जाएंगे प्रश्न नंबर 30 से। इसमें भी आप लोग सेम
ट्रू फॉल्स कंप्लीट कर लेंगे इंग्लिश मीडियम में। अब हमारा यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 पूछ गया है, जिसमें दिया गया सही जोड़ी मिलाइए, जो कि हमारी 6 अंक यहाँ पर दी गई है। तो चलिए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। स्तंभ आ और स्तंभ बा यहाँ पर है। तो टेन थीटा, टेन 0 डिग्री, तो यहाँ पर जो है आपका पहला, इसका आपको मिलान कर लेना है सिंपली ई से, 0 से। इसके बाद साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका मिलान आपको कर लेना है यहाँ पर एफ से, ये कॉस थीटा। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया, इसका मिलान आपको कर लेना है डी से। इसके बाद वृत्त की परिधि 2 पाई r और विलन का आयतन, तो यहाँ पर आपको इसका मिलान कर लेना है 5r² h। इसके बाद है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, तो इसका मिलान आप लोग सी से कर लेंगे। इस प्रकार आपका यहाँ पर 6 अंक का प्रश्न नंबर चौथा कंप्लीट हो जाता है। इसको आप लोग यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी सेम टू सेम कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए प्रश्न नंबर 5, जिसमें दिया गया है हमारा प्रत्येक का एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 6 अंक के टोटल प्रश्न आपके यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला इसमें दिया गया द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विभक्तर ज्ञात करने का सूत्र। तो विभक्तर ज्ञात करने का सूत्र जो होता है d = v² - 4ac, ये आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। तो यहाँ पर आप लोग इसमें या तो लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसमें कर्ण स्क्वायर बराबर कोष्टक में वो अंडरवुड में लंब स्क्वायर, ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या तो आप लोग ये लिख सकते हैं, या इसकी भाषा लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर किसी किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, इसके आगे लिखेंगे यहाँ पर अन्य अन्य दो भुजाओं, अन्य दो भुजाओं के योग के वर्गों के बराबर होता है। ये आप लोग यहाँ पर इसमें लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका ये कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 3। तो मूल बिंदु के निर्देशांक, तो इसमें लिख लेंगे आप लोग 0 0 ये होते हैं 0 0, ठीक है। एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु का मीनार उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? तो मीनार की जो ऊंचाई होगी वो होगी आपकी यहाँ पर 100√3 मीटर, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दिया गया भारत के किस महान गणितज्ञ ने फाई का सन्निकट सन्निकट मान दिया? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, आर्यभट्ट, ये इसका वाजपेयी का आंसर है। इसके बाद यहाँ पर छठवा दिया गया है आपका वर्गीय के आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने का सूत्र। तो बहुलक में आपको लिखना है यहाँ पर बहुलक बराबर L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 वटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक बंद इनटू में इसके गुणा में लिख देंगे H। इस प्रकार आपका यहाँ पर बहुलक का सूत्र कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 5 तक हमारे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम प्रश्न नंबर 6 से लेकर आगे के सभी क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, और इनका जो सॉल्यूशन है मैं आपको दिखाऊंगा। एक बार आप लोग क्वेश्चन पेपर के यहाँ पर सभी प्रश्न देख लीजिए, और सभी क्वेश्चन का आंसर हम एक ही बार में आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे। प्रश्न नंबर 6, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का कथन लिखिए, अथवा है इसका यहाँ पर जिसको SCF ज्ञात करना है, इसका LCM ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों SCF दिया है, LCM इतना है, तो ज्ञात कीजिए, इनको आपको हल करना है। इसके बाद यहाँ पर 7वां क्वेश्चन, संख्या 38 25 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। प्रश्न नंबर 8, इसमें दिया गया है आपका द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 को शून्य ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया 9वां क्वेश्चन, इसमें है t² - 15 के शून्य ज्ञात कीजिए। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया है, इस स्थिति में x के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 9 है ये आपका। अब यहाँ पर दिया गया हमारा प्रश्न नंबर 10, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। अथवा पूछा गया यहाँ पर एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपए है, तो 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 है,
प्रत्येक पेंसिल के प्रत्येक रबड़ के मूल ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 10। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न नंबर 11, जिसमें दिया गया है आपका, देख सकते हो एपी दी गई है, इसका प्रथम पद ए व सर्वांत बी ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बाद 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य होती हैं? तो 2 अंक क्या हैं? 3 से कितनी विभाज्य होती हैं? तो 2 अंक वाली लिखनी है संख्याएं, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। 2 अंक वाली सबसे पहली हो जाएगी 15। ठीक है, 3 से विभाज्य हो रही है 5 से 15। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग यहाँ पर 2-2 अंक वाली जितनी भी संख्याएं होती है विभाज्य, उनको आप लोग लिख देंगे। इसके बाद 12 क्वेश्चन है आपका आकृति, इसमें एडी याद करना है आपको। ठीक है, इसमें आप लोग दोस्तों ये क्वेश्चन दिया गया है। 13 क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु यहाँ पर के बीच की दूरी 10 मीटर मात्रक है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन है आपका, पढ़ लीजिएगा आप लोग इसको। इसके बाद यहाँ पर 14वें क्वेश्चन में मान ज्ञात करना है आपको, अथवा में पूछा गया है सिद्ध करना है। ठीक है, क्या करना है? सिद्ध कीजिए, इस मान को आपको सिद्ध करना है। सभी का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे, बस आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर से कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 जो दिया गया है यहाँ पर, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पर अथवा में पूछा गया है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका प्रश्न नंबर 15। अब 16 क्वेश्चन है यहाँ पर, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं, यह ज्ञात कीजिए कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62, रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या है? इसके बाद 17 क्वेश्चन, इसमें अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में एक पत्ता निकाला, जिसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह पत्ता एक एक होगा, एक इक्का नहीं होगा। कि एक इक्का होगा या एक इक्का नहीं होगा। इसके बाद अथवा में पूछा गया आपका यहाँ पर, एक थैले में 3 लाल और 4 और 5 काली गेंदें हैं, इस थैले में एक गेंद यादृच्छा निकली निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी? लाल होगी या लाल नहीं हो। इसके बाद 18 क्वेश्चन, इसमें पूछा गया हमारा द्विघात समीकरण दिया गया है जिसमें आपको विभक्तर ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 बराबर मूल हों। इसके बाद यहाँ पर 19वां क्वेश्चन है आपका, जिसमें दिया गया सिद्ध करो कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाले त्रिज्या पर लंब होती है। अथवा है इसका, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक दीवा पी क्यू और पी और क्यू स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु से टी पर प्रतिच्छेद करती हैं, टीपी की लंबाई ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 20, जिसमें हमारा दिया गया है यहाँ पर दवा कैप्सूल, एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। इसके बाद पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। 20वां क्वेश्चन के बाद आपका दोस्तों इसका अथवा ये दिया गया है। अब 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जिसमें दिया है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे, इसके बाद अथवा भी देख लेंगे आप लोग। 22वां क्वेश्चन है हमारा, देख सकते हो, इसमें हमें चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसके बाद यहाँ पर इसके अथवा में क्या करना है, नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। और यहाँ पर जो 23वां क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें क्या करना है, निम्नलिखित आंकड़ों की बिजली के उपकरणों से अपेक्षित सूचना देते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। इसके बाद यहाँ पर जो इसका अथवा है वो भी आप लोग देख लीजिए। नीचे दिए गए यहाँ पर हुआ बंटन, इसमें आपको क्या करना है, विद्यार्थियों का माध्यक ज्ञात करना है, माध्यक भार। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर 20वां क्वेश्चन, वो 23वां क्वेश्चन था। यहाँ पर आपको इसको सभी को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं जल्दी से। तो प्रश्न नंबर जो 16 था आपका, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसको याद कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका यहाँ पर, प्रश्न नंबर 6 का अथवा। ठीक है, तो अथवे का आंसर आप लोग यहाँ पर पूर्ण कंप्लीट कर लेंगे इसको। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा प्रश्न नंबर 7, तो प्रश्न नंबर 7 का सॉल्यूशन ये दिया गया है, इसको आप लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। आप 7वें का अथवा भी देख लीजिए आप लोग, यह अथवा का सॉल्यूशन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग प्लीज़ कर लीजिएगा, और नेक्स्ट पेपर का होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका 8 का अथवा, इसका सॉल्यूशन आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न था आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर आप लोग यहाँ से पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से
यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका प्रश्न नंबर 10, तो प्रश्न नंबर 10 का सॉल्यूशन ये दिया गया है, पूरा का पूरा आप लोग इसको यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा तो ये इसका सॉल्यूशन है, यहाँ पर आप लोग फुल कंप्लीट कर लेंगे इसको। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 11, तो प्रश्न नंबर 11 का सॉल्यूशन यहाँ से लिखेंगे आप लोग पूरा यहाँ तक। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 का यहाँ पर अथवा भी देख लीजिएगा आप लोग, 2 अंकों वाली संख्या को 3 से विभाज्य, तो ये आपका इसका आंसर है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12, तो टी ई सविलंब है बी सी के, तो ये आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 12 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर 12 का अथवा दिया गया है, तो इसको भी आप लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। इसका उत्तर भी दिया गया है अथवा का। इसके बाद 13 क्वेश्चन है जो आपका यहाँ पर दिया गया है, इसको सॉल्यूशन देख सकते हो, पूरा आप लोग लर्न करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दिया गया है क्या, 13 का अथवा। 13 का अथवा का उत्तर ये दिया गया है, तो इसको आप लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 14, जिसमें दिया गया है ये प्रश्न, तो इसको आप लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आता है हमारा अगला प्रश्न, तो ये आपका 13 का अथवा का उत्तर है, ठीक है। ये जो प्रश्न का उत्तर है 13 का अथवा है। इसके बाद यहाँ पर 14 का हल दिया गया है, तो 14 के हल आप लोग यहाँ पर से पूरा कंप्लीट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चलिए, तो प्रश्न नंबर 14 का अथवा का उत्तर है, यहाँ से आप लोग पूरा नोट कर लेंगे इसको। ये आपका दिया गया है यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो 15 का उत्तर, तो ये आपका प्रश्न नंबर 15 का उत्तर दिया गया है ये, तो इसको आप लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे पूरा। इसके बाद 15 का अथवा का उत्तर ये दिया गया है, तो इसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये आपका इसका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है 16 का उत्तर, तो 16 का उत्तर ये आपका हो जाएगा कंप्लीट फुल। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 16 का अथवा, तो 16 का अथवा का उत्तर ये दिया गया है हमारा, तो इसको भी आप लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 का उत्तर, तो 17 का उत्तर ये दिया गया है, तो इसको आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट अब इसके बाद हमारा है 18 का उत्तर, तो 18 का प्रश्न जो आपका पूछा गया था इसका उत्तर भी देख लीजिएगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन हम आपको अथवा सहित कंप्लीट कराएंगे, तो आप लोग इनको जल्दी से जल्दी यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 19 है ये आपका, तो 19 का उत्तर आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसका आंसर नोट कर सकते हैं। अगर आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। 20 का उत्तर यहाँ पर दिया गया है, तो 20 का आप लोग ये प्रश्न का उत्तर कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर 20 का अथवा, तो इसका भी उत्तर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये दिया गया है। इसके बाद 21वां क्वेश्चन आता है जो आपका 21 का उत्तर यहाँ पर दिया गया है, तो इसका सॉल्यूशन है आप लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि पूछी गई थी आपकी। इसके बाद यहाँ पर 21 का आपका नेक्स्ट अथवा आता है, तो अथवा भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, इसको आप लोग कंप्लीट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए जल्दी से। और इसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर 22 आता है, तो प्रश्न नंबर 22 का उत्तर यहाँ पर दिया गया है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका हमारा 23वां, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर हमारा इसका अथवा भी देख लीजिएगा आप लोग, प्रश्न नंबर 23 का, तो यहाँ पर फुल सॉल्यूशन आपका अथवा सहित मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो अब आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो भी आपका सब्जेक्ट है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, जिससे हम उसके वीडियो भी ला सकें। और आपके यहाँ पर 75 में 75 अंक आने वाले हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।